Good morning, students. Already I have explained the concept of maxima and minima through my videos. Okay, first you watch it properly. The concept should be clear. Okay, कि when the function given function is getting value, maximum value, minimum value. Okay, so we need to find it through first derivative test. Also we can find it through second derivative test. So much more easier is second derivative test. If it is not mentioned in the question that you need to use first derivative test, you are going for second derivative test, which is much more easier. Okay, so the question is, you're from NCERT. I have taken some questions to explain it clearly. So question is, find the local maxima and local minima if any of the following functions they have. Find also the local maximum and local minimum value, means value of the function. First you need to find out the points. Which are the points? Okay, so we need to differentiate the function first. So I will be doing f dash x. Sin x will be cos x and cos x will be minus sin x. So plus, minus minus plus. Okay, to find critical point I will be putting what? F dash x equals 0. So I will be putting it cos x plus sin x is equal 0. So it will be what your cos x is equal to minus sin x, and you will be doing it's tan x is equal to minus 1. Okay, tan x. Now which are the points where I get what? Tan x equal minus 1. तो your x is greater than 0 to 2 pi. तो यानी कि आपका पूरा रोटेशन ले रहा है. ओके, एंड tan x इक्वल माइनस 1, मतलब 1 तो पाई बाय 4 पे है, बट नेगेटिव किस किस के क्वाड्रेंट में आएगा? यहाँ पे भी पॉजिटिव है फॉर ऑल. tan पॉजिटिव मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स सेकेंड विल बी पाई माइनस पाई बाय 4 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विल बी 2 पाई माइनस पाई बाय 4. तो विच आर द पॉइंट्स वेयर tan x इक्वल, मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया आपके? 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4. These are the points, critical points. Okay, now to find out these, ये point local maxima है या local minima है, तो I need to do one more differentiation, f double dash x. तो I will be checking it f double dash x. Okay, तो cos x will be minus sin x and sin x will be cos x. Okay, now I will be checking on these point कि f double dash x को greater than 0 दे रहा है या less than 0 दे रहा है. If it is less than 0 then it will be local maxima, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो उल्टा है, लोकल मिनिमा. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. यू नीड टू नो व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ओके, सो आई विल बी चेकिंग एट विच पॉइंट? 3 पाई बाय 4. सो एफ डबल डैश एट एक्स इक्वल 3 पाई बाय 4. ओके, सो इट इज 3 पाई बाय 4. सो यार माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4. ओके, so it is yours minus sine, 3 pi by 4 है क्या एक्चुअली? पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 4. तो फॉर दैट यू विल बी इजी गेटिंग इट वैल्यू ना. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो व्हाट? साइन पाई बाय 4 वैल्यू इज माइनस 1 बाय रूट 2. कॉस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, सो माइनस 1 बाय रूट 2. इट विल बी माइनस 2 बाय रूट 2. ओके, सो इट इज माइनस रूट 2. इट इज लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 मीन्स 3 पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ x इक्वल 3 पाई बाय इज लोकल पॉइंट ऑफ लोकल वॉट? मैक्सिमा. वाई मैक्सिमा? बिकॉज एफ डैश इसमें क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. सिमिलरली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट वॉट? एफ डबल डैश किस पे निकालोगे आप? 7 पाई बाय 4 पे. सो इट विल बी योर, पुट हेयर डबल डैश में पुट कर दो, माइनस साइन 7 पाई बाय 4 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4. ओके, सो इट विल बी योर माइनस साइन. इसको फिर आप वो स्प्लिट कर दो, 2 पाई माइनस पाई बाय 4. हियर कॉस ऑल्सो, बिकॉज ईजी टू जज व्हाट विल बी द वैल्यू. ओके, सो इट विल बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस. सो इट विल बी 1 बाय रूट 2 प्लस कॉस का ही क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 1 बाय रूट 2. इट विल बी 2 बाय रूट 2. इट इज़ योर रूट 2 विच इज़ ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मीन्स x इक्वल 7 पाई बाय 4. x इक्वल 7 पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल. ग्रेटर आएगा तो उल्टा, लोकल मिनिमा इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. ओके, और ये भी क्वेश्चन एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ. आपको यू नीड टू फाइंड आउट द फंक्शंस वैल्यू ऑल्सो, मतलब एफ एक्स की वैल्यू भी निकालनी है इस पर. तो आई एम सेइंग फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, व्हाट इज दीज आर द पॉइंट्स फंक्शंस वैल्यू. तो यानी फंक्शंस भी निकालना है एट 3 पाई बाय 4. 3 पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? साइन 3 पाई बाय 4. ओके, what it will be? Or cos 3 pi by 4.
नाउ डायरेक्टली आई एम राइटिंग, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 1/√2, और ये नेगेटिव है तो प्लस 1/√2, तो क्या वैल्यू आ गई 2/√2, मीन्स वैल्यू इज √2. दिस इज योर maximum value, okay, at local maxima value. Okay, similarly you can calculate 7π/4 also function's value. So I am leaving, I can leave for you also 7π/4. what it will be, your sin 7π/4 minus cos 7π/4. okay, so sin π/4 मतलब sin फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो -1/√2, and what it is your cos 7π/4, it will be what, your positive value, so it will be your -1/√2, so -2/√2, it will be what, your -√2. okay, this is your point of local minima. What is the value of -√2? okay, hope you must have understood how that second derivative test you should know first. okay, first will be first derivative of the function we will be getting, then we are going to find out the critical points. critical point निकाल के सेकेंड डेरिवेटिव में उन पॉइंट्स को रखना है, उन पॉइंट्स को रख के देखना है कि वो लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है. अगर नेगेटिव वैल्यू है लेस देन 0 तो इट विल बी गिविंग यू लोकल मैक्सिमा पॉइंट, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमा, उल्टा देगा. ठीक है, अब ये पॉइंट्स पता पड़ गए. अब इस पे फंक्शंस की वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो f(x) में वो पॉइंट रख लो एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज. ओके, आई होप दिस प्रोसीजर इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज a different type of question, 1 mark just it may come. Prove that following functions don't have maxima or minima from your NCERT. Now one different question I am going to explain, means I am taking from NCERT only, a good questions I am taking which may give you that. This is a good question. Again a question is prove that following functions don't have maxima or minima, like f(x) equal ex. This you need to prove that it doesn't have any maxima or minima. So you are going to f(x). f(x) is your again ex. Now tell me for any x belongs to set of real number, कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो will it give you 0? f(x) 0 आएगा किसी पॉइंट पे? नहीं आएगा. फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, f(x) is never equal to 0. So there exists no point of maxima or minima for this function. You should know the graph of f(x) equal ex. if you are going to plot it, यहाँ पे 1 आ जाएगा, that is it's going like that. okay, तो ना तो कोई मिनिमम वैल्यू आ रही है, ना कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है in this curve. okay, so the by curve also we can say this function doesn't have any maxima or minima. okay, so hope this is clear to you. okay, that is another kind of 1 mark question. okay, you can, maybe it can be asked by the give example of the function which doesn't have any maxima or minima, you can give it. Now another question is here, find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum. okay, you have to find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum. You need to find out. okay, number, let the first number be x. so another number, okay, another number will be what, your sum is 16, तो another number क्या होगा 16 minus x. you know this is ना, if your two numbers are let x plus y equal 16, अगर first number x है तो y क्या होगा 16 minus x. correct or not? another, तो you have to find out these two positive number whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum. sum of whose cubes, तो let the function be, function क्या हो जाएगा आपका function, let function is your p is a function. sum of whose cubes, तो x cube plus y cube, this is a function. अब ये minimum कब होगा we need to find out. तो I will be, now there are two variables, तो पहली चीज़ जो हम करेंगे इस फंक्शन में, I will be changing in one variable. so I will be writing the function p x cube, y को क्या लिख दूँगी 16 minus x whole cube, because y is equal to 16 minus x. correct or not? so now this function in one variable. first to solve the question I need to one variable. now whose cubes is minimum ना, minimum करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी critical point निकालना पड़ेगा. तो I need to differentiate with respect to x. तो dp by dx is equal to what, your 3x square plus 316 minus x whole square into इसको differentiate करो तो क्या आएगा -1. okay, now what, 3 is common yours. okay, I will be taking x square minus 16 minus x whole square. it will be 3 here, x square minus, open the perfect square, it is 16 256 minus x square
और कितना आ जाएगा -32x, तो +32x, +32x. Okay, a square plus b square minus 2ab, just simply that only. Okay, so it is equal to x square cancel out हो गया, तो what it will be your 332x minus 256. Okay, now to get the critical point I need to what, p dash x को 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 32x minus 256 is equal to 0. तो what it is your x equal 256 by 32. Okay, that is 16 जा 16 2 जा 28. तो फर्स्ट नंबर इज व्हाट योर, फर्स्ट नंबर इज योर क्रिटिकल पॉइंट इज x equal 8. अभी मिनिमम है या मैक्सिमम है ये भी तो पता करना है आपको, तो यू नीड टू डिफ्रेंशिएट वन मोर टाइम, यू नीड टू डिफ्रेंशिएट इट d2p by dx2. ठीक है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपका, करेक्ट. तो यू नीड टू फाइंड आउट दिस 3, इट इज़ योर 32. ओके, बिकॉज दिस तो 0, ये क्या आ गई पॉजिटिव क्वान्टिटी ग्रेटर देन 0. येस, एट x equal 8, at x equal 8 means this is the point of minima, this is the point of minima. So what are the points? One point is x equal 8, first number is x equal 8, and another number is 16 minus x, so 16 minus 8 is 8. So both the numbers are 8 and 8, both the numbers are 8 and 8. Okay, understood. Find two positive numbers whose sum is 16. 8 plus 8 16, and the sum of whose cubes is minimum. तो minimum होगा या नहीं, we need to check it for that critical point. Then double differentiation should come greater than 0, means yes, it is a point of local maxima, local minima. Sorry, because it is greater than 0, तो it is a point of local minima. अब कौन से point है आपके, एक 8 है, another is this one. Hope you